हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को पहले समझना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना। देखिए इसमें ये आपका किस ऑर्डर पर क्वेश्चन है और ये मल्टीप्लिकेशन पर है। तो ध्यान देंगे हम लोग कि एज्यूम x, y, z, w एंड p आर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 इंटू एन है, 3 इंटू के है, 2 इंटू पी है, n इंटू 3 है एंड p इंटू के है ना। रेस्पेक्टिवली चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 और 22 है। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके बाद हम 22 बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले आपका क्वेश्चन समझ लेना है कि ऑर्डर सब का x का ऑर्डर वो है, y का ऑर्डर ये है, z का ऑर्डर ये है, w का ऑर्डर ये है, p का ऑर्डर ये है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो डैट यहाँ पर आपको दिखाना है कि p बाई प्लस w वाई का यहाँ विल बी डिफाइंड आर। ये डिफाइन है तो इसमें से चारों में से कौन ऑप्शन होगा। तो पहले हमको समझना है कि जब दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है। जब दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करते हैं तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, और या दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ऑर्डर आपका वही रहेगा, सेम ऑर्डर होना चाहिए, है ना। यानी दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो अगर m इंटू एन इसका है तो ये भी m इंटू एन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे ये बनेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि p बाई और WP, तो p बाई सबका हम ऑर्डर पर लिख देते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग को इसमें दिक्कत होता है समझने में। चलिए x का ऑर्डर कितना है, x का ऑर्डर दिया हुआ है, x का ऑर्डर दिया हुआ है कितना, 2 इंटू एन है, x का ऑर्डर है 2 इंटू एन है। और y का ऑर्डर कितना है, y का ऑर्डर कितना है 3 इंटू के है। और यहाँ पर z का ऑर्डर कितना है, z का ऑर्डर कितना है, z का ऑर्डर कितना है 2 इंटू पी है, 2 इंटू पी है। और यहाँ पर W का ऑर्डर कितना है, W का जो ऑर्डर दिया हुआ है, X का ऑर्डर हो गया, X का ऑर्डर दिया हुआ वो, Y का ऑर्डर दिया हुआ है कितना, ये हो गया। और Z का ऑर्डर कितना है 2 इंटू पी है ना। और W का ऑर्डर कितना है n इंटू 3 है, n इंटू 3 है। एंड यहाँ पर P का जो ऑर्डर दिया हुआ है, P का ऑर्डर कितना है P इंटू के। यही मेन समझना है, क्वेश्चन कुछ है नहीं, सबका ऑर्डर अलग अलग है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं, हो सके हमसे मिस्टेक हो गया होगा। तो x का ऑर्डर कितना है 2 इंटू एन है, y का ऑर्डर कितना है 3 इंटू के है, z का ऑर्डर कितना है 2 इंटू पी है, और W का ऑर्डर कितना है n इंटू 3 है, और P का ऑर्डर कितना है P इंटू के है। अब हमको यहाँ पर करना है कि P बाई प्लस W बाई, यानी क्या क्या कह रहा है P बाई और प्लस है W बाई। तो पहले हम अगर P बाई निकाल लें तो कोई दिक्कत, पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि P बाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए तो P बाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P बाई आपका है क्या कि P का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, देखिए P का ऑर्डर है आपका यहाँ पर है P इंटू के है, P इंटू के है ना। और y का कितना है 3 इंटू के है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो मैट्रिक्स को हम प्रोडक्ट करते हैं है ना, तो क्या होता है इसका कॉलम और इसका रो, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा। तो कितना होगा k बराबर 3 होगा, यहाँ पर कितना होगा k बराबर 3 होगा, है ना, k बराबर 3 होगा, ध्यान दीजिएगा।
तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसका कॉलम इसका रो इक्वल होगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं के बराबर कितना हो जाएगा 3, के बराबर 3 हो गया। तो यानी कितना बचेगा, P इंटू के बराबर 3 होगा तो कितना होगा, P इंटू के बच जाएगा, कितना होगा ये P इंटू के हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होगा तो क्या लिखें, के बराबर 3 तब P इंटू के हो गया, यानी कि आपका किसका वैल्यू निकल गया, ये P बाई का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, W बाई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, W बाई का वैल्यू हम ऊपर से निकालेंगे। देखिए तो W बाई का वैल्यू निकालते हैं, W बाई का वैल्यू निकालेंगे तो W का ऑर्डर कितना है, W का ऑर्डर है आपका ये n इंटू 3 है, n इंटू 3 है, और y का ऑर्डर यहाँ पर कितना है, y का ऑर्डर कितना है 3 इंटू के है ना, 3 इंटू के है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका कॉलम इसका रो, इसका कॉलम फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल है तो क्या बच जाएगा, यानी बचेगा n इंटू के बचेगा, n इंटू के बचेगा। इसका वैल्यू कितना है W और ये y है, ठीक है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, इसीलिए P बाई और प्लस WY का वैल्यू निकालना है। तो PY का हम निकाल चुके हैं, PY कितना है, PY आपका दिया हुआ P इंटू के है, इसका ऑर्डर कितना है PY का, P इंटू के है, P इंटू के है ना, अब प्लस P इंटू के है ना, और WY का ऑर्डर कितना है, WY का ऑर्डर कितना है, WY का है n इंटू के है, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना है कि जब दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं, तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब दो मैट्रिक्स को हम अगर ऐड करते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी P इंटू के और n इंटू के, तो k के बराबर है ना, k के बराबर है तो कितना होगा, P बराबर n हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा, P बराबर n हो जाएगा। और यहाँ पर हम कुछ निकाले थे कितना, k बराबर 3, तो P बराबर n हो गया, k बराबर 3। ऑप्शन इसमें से कौन दे रहा है, ऑप्शन आपका A दे रहा है, P बराबर n और k बराबर 3, यानी A ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन नंबर आपका 22 भी है, इसी पर है, ऑर्डर आपका दिया हुआ है और इसी पर निकालना है। देखिए जस्ट बना रहे हैं, तुरंत ऑर्डर को रहने देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर 22 कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्या कह रहा है, इफ n बराबर दिया हुआ है P, ठीक है ना, देन n बराबर P है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स of the matrix 7x minus 5z इज, इसमें से कौन होगा, है ना। ए दिया हुआ है ऑप्शन में कि P इंटू 2 होगा, और बी ऑप्शन दिया हुआ है
कि 2 इंटू एन होगा, और सी ऑप्शन दिया हुआ है n इंटू 3 होगा, और डी ऑप्शन दिया हुआ है p इंटू एन होगा। ठीक है, अब देखना है कि इसमें से कौन आंसर होगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि जब दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर की पहले 7x निकालेंगे, 7x, तो 7x में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू एन है, 2 इंटू एन है। तो अगर हम कोई भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम है तो अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे ना 7 से तो 2 रो 3 ही कॉलम रह जाएगा। कितना होगा, 2 रो 3 कॉलम ही बचेगा, ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अब देखना है, कह रहा है 5z है, 5z, तो यहाँ पर 5z देखते हैं, 5z, तो 5z है, z का कितना है, z का आपका दिया हुआ है ऑर्डर 2 इंटू पी है, तो इसका भी ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू पी ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आप यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, अब करना क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए क्या करना है, 7x माइनस 5z करना है, इसीलिए 7x माइनस 5z करना है ना। तो 7x यहाँ पर कितना है, 7x का ऑर्डर कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 2 इंटू एन है, और माइनस 5z का ऑर्डर, 5z का ऑर्डर कितना है, 5z का ऑर्डर कितना है, z का 5z का ऑर्डर है आपका 2 इंटू पी, है ना। तो जब दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, जैसे m इंटू एन है तो ये भी m इंटू एन होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। हम बताए थे थ्योरी में। तो या इसको आप लिख सकते हो, दो फॉर्म में लिख सकते हो, 2 इंटू एन लिख सकते हो या फिर 2 इंटू पी भी लिख सकते हो। मगर यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि इफ n बराबर p है, तो n बराबर p है तो 2 इंटू एन कहिए या 2 इंटू पी कहिए। अब ऑप्शन में क्या है देखिए, तो 2 इंटू एन है, ऑप्शन में क्या है, 2 इंटू एन है, 2 इंटू पी तो है नहीं कहूँ, तो आपका क्या होगा, बी नंबर होगा ये। ठीक है ना। इस तरह से हम आपका ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिए हैं, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।